मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। आज जिस तरह का नतीजा मिला है उसके बाद सारे मुंबई इंडियंस के फैन से मेरा एक ही सवाल है, आज खुश तो बहुत होंगे आप, हैं? जी हाँ, हाय। क्या बात है। एक्चुअली यही इमोशन होगा, वो जो माया नगरी वाली फील है, क्योंकि मैच ऐसा था, कहने को तो मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस था, लेकिन अंत तक ऐसा लगा मुंबई इंडियंस वर्सेस राशिद खान है। लेकिन एक हीरो अकेले कुछ नहीं कर सकता, सपोर्टिंग जो एक्टर्स और कैरेक्टर्स हैं उनकी मदद की बहुत जरूरत होती है। बट सबसे पहले मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं। नेचुरल चीजें जो होती है ना, जैसे सौर ऊर्जा, जब कोई टीम उससे चलती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और इनके पास तो सूर्य कुमार यादव है। मैंने आज जब जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खेला है, तो सारे जो इस आईपीएल में जो टीम्स है, दूसरे टीम्स, वो गौर से देखती रहेंगी, क्योंकि ये टीम अगर फॉर्म में आती है ना, तो फिर भले भले चित हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का मैच बहुत अहम था, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी, और इस लीग के हिसाब से भी। अगर आप देखें तो दूसरे टीम्स थोड़े चिंता में रहेंगी, यहाँ पर गौर करती रहेंगी कि मुंबई इंडियंस किस तरीके से खेले हैं। एक तो बात यह है कि उनकी बैटिंग जो है वो दमदार लगी है पिछले 3-4 मैचेस से, और सूर्य कुमार यादव की जितनी बात करें उतनी कम है। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे वही डिस्कशन। सूर्या, क्या बात है। उनके पास शॉट्स का जो भंडार है, ऐसा लगता है कि वो एक अलग से स्टॉक लेके चलते हैं। गेंदबाज भी सोचते हैं कि अब कौन सी लाइन डाले, कौन सी लेंथ डाले, क्योंकि लाइन सेम है, लेंथ अलग अलग है, लेकिन उनके पास शॉट्स जो है उनकी वैरायटी ऐसी है, डजंट स्टॉप। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दो गेंदें ऐसी थी तानिया, जो लाइन बिल्कुल वही लाइन थी, और लेंथ 2-3 इंच का फर्क होगा। दो अलग शॉट्स मारे उसी गेंद पर, एक तो मारा कवर्स के ऊपर से, और दूसरा जो मारा था वो थर्ड मैन के ऊपर से 6। चलो, थर्ड मैन के ऊपर से मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा चिप किया और फिर चला गया थर्ड मैन के ऊपर से 1 बाउंस 4 में समझ सकता हूँ। थर्ड मैन के ऊपर से 6 मारना माने वो बैट स्पीड को नहीं रोकते हुए वर्टिकल बैट से वहां पर मारना, ये बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सूर्या वो है जो हर चीज को मुमकिन कर दिखाते हैं। वी आर इन द फील्ड्स टुडे। बट ये मुंबई इंडियंस भी एक ऐसी टीम है जो मुश्किल चीजों को भी इजी करके दिखाती है। नए टैलेंट्स को खोजना क्या होता है, अमोल, इस टीम ने बताया पिछले कई सालों से। एग्जाम्पल्स है, नाम ऐसे एक लंबी लिस्ट है जिसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस सीजन अगर देखें, निहाल वडेरा है, तिलक वर्मा लास्ट सीजन भी अच्छा कर रहे थे, एंड नाउ देयर इज अ न्यू नेम गेंदबाजी में, आकाश मधवाल, ही इज डूइंग सो गुड। एब्सोल्युटली, आई मीन न्यू टैलेंट कमिंग अप। और मुंबई इंडियंस में वो खासियत है कि वो ऐसे प्लेयर्स को बनाती हैं। आप देखें तो हार्दिक पांड्या यहाँ से आए, जसप्रीत बुमराह को चांस दिया था, हालांकि उनका एक्शन कन्वेंशनल एक्शन नहीं था, पर 2014 मेरे ख्याल से 2014 या 15 में बुमराह आए थे सीन में। फिर कृणाल पांड्या आए, हार्दिक पांड्या। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर इस साल मेरे हिसाब से बहुत सारे यंगस्टर्स उभर कर आ रहे। तिलक वर्मा हो, निहाल वधेरा हो, या मधवाल, और कार्तिकेय को भी एक अच्छा रोल दिया गया है। तो अच्छा ब्लेंड है यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर का। तो मुंबई इंडियंस अच्छी दिख रही है अभी। अच्छा, ये वैसे तो इस तरफ ये वाली बातें ज़्यादा होती नहीं थी, गुजरात टाइटंस की कमियां, ये गलतियां हो गई, स्ट्रैटेजी में मिस्टेक। लेकिन आज सिर्फ आपसे ये सवाल है कि मोहित शर्मा जब डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आज आपने शुरुआत में उनको नई गेंद थमाई, और जो आखिरी 4 ओवर्स थे वहां आपने 64 रन दे दिए। क्या ये उल्टा पड़ गया ये स्ट्रैटेजी? क्या अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं ली होती, वो डेथ में गेंदबाजी करते, तो परिस्थिति अलग होती कुछ? देखिए, एक बात जानना जरूरी है यहाँ पर कि हार्दिक पांड्या ने आज गेंदबाजी नहीं की। उसका मतलब है क्योंकि वो अक्सर नई गेंद से पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और 1-2 विकेट चटका लेते हैं। तो उनका गेंदबाजी नहीं करना यानी कि किसी और को वो रोल करना पड़ेगा। चॉइस था अलजारी जोसेफ या मोहित शर्मा, दोनों में से एक उनको गेंदबाजी करनी थी। तो अलजारी जोसेफ को उन्होंने पीछे रखा, और फिर मोहित शर्मा के हाथ में वो नई गेंद थमाई, 2 ओवर्स निकाल के लिए वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से रॉन्ग मूव था वो।
पर यही है ना, एक अगर आपका स्ट्राइक बॉलर नहीं गेंदबाजी करेगा, जो हार्दिक पांड्या है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें का बदलाव करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी हमें पता नहीं है कि क्यों गेंदबाजी नहीं की। या तो वो चोटिल है या फिर आज वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया। ये जानना ज़रूरी है, पर उनका गेंदबाजी नहीं करना भारी पड़ी। ओके, लेकिन एक और चीज़ बहुत भारी पड़ी, वो थी राशिद खान की बल्लेबाजी। मुंबई इंडियंस पे पढ़ते पढ़ते रुक गई। वो एक ओवर और होता तो चीज़ें बिल्कुल अलग होती। 79 रन उन्होंने बनाए। क्या ये कह रहे हैं गुजरात टाइटंस को कि सुनो, अभी करीब जा रहे हैं हम, बिल्कुल मुझे ऊपर बुलाओ? इतने नीचे आने के बावजूद आप इस अंदाज में, ऐसा लगता है कि लय अंदर से अपने साथ लेकर आए। नहीं, वो जो जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नंबर है। आपने कहा कि 79 रन बनाए उन्होंने, पर गेंदें कितनी खेली? 32। 10 छक्के और 3 चौके, 250 के लगभग औसत से खेले। 250 के औसत से खेलना 32 गेंदें, ये जीनियस ही कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि उनका रोल बराबर है, उनका नंबर बराबर है। गुजरात टाइटंस ये टीम बिल्कुल सेट है। उनकी गेंदबाजी अच्छी है और बैटिंग लाइनअप भी बिल्कुल सेट है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि 2 जीनियसेस आज देखने मिले वानखेड़े स्टेडियम में। एक तो राशिद खान और सूर्य कुमार यादव। ये जीनियसेस हमें अगले 5 या 6 साल हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल क्रिकेट में दिखाई देंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फुल डोमिनेशन मुंबई का है, लेकिन फिर राशिद खान है, उन्होंने कहा जब मैं आता हूं तो हम पठान साहब हैं, हम कमाल करते हैं। और उसके बाद एक और चीज जो गुजरात टाइटंस के लिए, अभी आपसे ये बातचीत हो रही थी कि राशिद ने अकेले रन्स बनाए, वो क्या कर लेते, उन्होंने तो 4 विकेट्स भी चटकाए, लेकिन क्या शुरुआत में बल्लेबाजी जो ऊपरी क्रम ने करी वो बहुत जल्दबाजी कर दी? आपने 200 प्लस का स्कोर देखा, क्या उस तरह से आपने अपने विकेट दे दिए? नहीं, देखिए, पहली विकेट कभी गिरी 7 पर 1, फिर 12 पर 2, 26 पर 3, जब शुभमन गिल आउट हुए, वहां पर थोड़े से लड़खड़ा गए गुजरात टाइटंस। क्योंकि अगर आप देखें गुजरात टाइटंस का जो सक्सेस मिला है उनको पिछले साल और इस साल भी, तो उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है ना, टॉप ऑर्डर, खास करके गिल और रिद्धिमान साहा, ये अक्सर पावर प्ले के ओवर्स बेहतरीन खेल लेते हैं और 40-50 रन तो बना ही लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता नहीं है इतना पावर प्ले में। वो पावर प्ले में वो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ। हार्दिक पांड्या भी उसमें आउट हो गए और फिर डेविड मिलर और तेवतिया के ऊपर सारा प्रेशर आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। वो खास कुछ कर नहीं पाए। पर टॉप ऑर्डर का फेल होना एक बड़ी कमजोरी थी आज गुजरात टाइटंस के लिए। और गुजरात टाइटंस वो टीम है जो एक बार अगर गलती करती है अगले मैच में उसे दोहराती नहीं, और ये हमने देखा, इसका इतिहास गवाह है। भले वो अभी बहुत छोटा है पिछले साल से, लेकिन है इस तरह के मैचेस देखे। उनके पास मैच विनर्स है ना, दैट इज ट्रू, डिफरेंट मैच विनर्स। एंड उसी बात पे मुंबई इंडियंस देखते हैं, उन्होंने भी डिफरेंट बहुत कुछ कर दिया। ऑन द पॉइंट्स टेबल नंबर 3 पर पहुंच गए। अमोल, आपके और मेरे बीच में ये वाली बातचीत कई बार हुई है, मुंबई इंडियंस स्लो स्टार्टर्स, लेकिन आफ्टर दे चेंज, जब वो मोमेंटम पकड़ते हैं तो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन द पॉइंट्स टेबल। बाकी टीम्स को इन्होंने बताया है कि न सिर्फ ट्रैफिक जैम लगाएंगे नीचे, बल्कि ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये 3 नंबर पर आ गए मुंबई इंडियंस। अगर 7-8 दिन पहले उनको कहते कि आप 8 दिन के बाद आप 3 नंबर पर आ जाओगे, 14 पॉइंट होंगे, तो फिर वो ले ही लेते वो चीज़ को। पर कमाल की बात यह है कि अगर आपने जैसे कहा स्टार्ट स्लो करते हैं, पर एक बार वो रिदम पकड़ लिया उन्होंने तो फिर छोड़ते नहीं है। और एक खास बात मैंने क्या ऑब्जर्व की है मुंबई इंडियंस में कि पहले 3-4 मैचेस जो हुए वहां पर उन्होंने देख लिया, परख लिया कि हमारी गेंदबाजी इतनी खास है नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गेंदबाजी ठीक नहीं है, हम बैटिंग हैवी जाएंगे। और जितने बैट्समैन हैं, जितने बैटर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनका बराबर जो रोल है वो बराबर निभा कर हम बैटिंग हैवी जाएंगे। और अगर 200 रन बनाए ऑपोजिशन, हम 201 रन बनाएंगे, 214 बनाए, हम 215 बनाएंगे। ये हिसाब से, ये एटीट्यूड से उतर जा रही है मुंबई इंडियंस। आज भी अगर देखें 200 पर थमे नहीं, 218 बनाए। तो यही सोचकर उतर रहे हैं कि हमें
बड़ा खेलना है, हमें बड़े शॉट्स मारने। उसमें पिछले 3-4 मैचेस में अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस किसी के हाथ नहीं आ रही। और क्या सही समय है ना कि अपना मोमेंटम, अपनी लय को वापस लाने का। बिल्कुल, बिज़नेस एंड है ये। हाँ, बिल्कुल समझ चुके हैं। तो इसी बात पर धन्यवाद आपका हमारे से बहुत-बहुत बातचीत करने के लिए। अच्छा, वैसे शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया अमोल बातचीत करने के लिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।